Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Who is not eligible for zakat in Islam? ज़कात किसको नहीं दे सकते या ज़कात किन लोगों को नहीं देनी चाहिए? तो आइए हम सिलसिलेवार देखते हैं। नंबर 1, आले मोहम्मद पर ज़कात जायज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खजूरों का एक ढेर ज़कात की सूरत में इकट्ठा हो गया। हसन और हुसैन खेलते खेलते आ गए और खजूरों से खेलने लगे। उनमें से एक ने एक खजूर अपने मुंह में डाल ली। आप फरमाते हैं, तख़ी तख़ी, बेटा फेंको, नहीं खानी। अमा अलिमत अन्ना आली मुहम्मदिन ला याकुलून सदका, तुम्हें पता नहीं हम पे सदका का माल खाना जायज़ नहीं। नंबर 2, ताकतवर और मालदार जो काम कर सकता है उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं और न उसे लेना जायज़ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स आए। अन्ना रजुलैनी हद्दस अता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलानी मिनस सदका। 2 आदमी आए और ज़कात मांगने लगे। आपने नीचे से ऊपर उनको देखा। आपने देखा दोनों काम कर सकते हैं। आपने फरमाया, मालदार के लिए ज़कात जायज़ नहीं, न उस शख्स के लिए जो कवी है और खुद कमाई कर सकता है। लेकिन अगर कवी शख्स किसी कर्ज में फंस गया तो कुरान के मुताबिक उनका कर्जा अदा किया जा सकता है। और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी शख्स का कर्ज माफ कर देता है या अदा कर देता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब सबके पांव उखड़ रहे होंगे उनका पांव जमा देगा। नंबर 3, काफिर पर ज़कात खर्च नहीं की जा सकती। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मास इब्न जबल को जब उन्हें यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कि तुम सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना। अगर तौहीद को पहचान लें तो नमाज की तालीम देना। अगर नमाज की पाबंदी करें तो फिर ज़कात का हुक्म देना। मुसलमानों के मालदारों से ज़कात लेके मुसलमान गरीबों में तकसीम कर देना। हाँ, अगर कोई ईसाई या कोई गैर मुस्लिम अगर वो इस्लाम के करीब हो रहा हो, इस्लाम के करीब हो रहा हो और वो इस्लाम कबूल करना चाहता हो तो तालीफ कल्ब के लिए उस पर ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। नंबर 4, खाविंद यानी शोहर अपने बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने खाविंद यानी शोहर को ज़कात दे सकती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, मेरा खाविंद इस चीज़ का मुस्तहिक हो चुका है जो मैं ज़कात खर्च करना चाहती हूँ, उसको दे दूँ? फरमाया, ज़व्वजकी व वलदकी अहक्क मन तसद्दक़ती बिही अलैहिम। फरमाया, तेरे शोहर और बेटे ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं जिसे तुम मिस्कीनों को देना चाहती हो। नंबर 5, माँ बाप और औलाद को ज़कात नहीं दिया जा सकता। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करें, ज़कात नहीं। नोट, माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोते पोतियाँ, नवासिया नवासे भी शामिल हैं इब्न बाज के नज़दीक। नंबर 6, अगर कोई ज़कात के वसूली पर मामूर हो और कोई शख्स उसे हदिया में कुछ दे तो उसे जायज़ नहीं, वो नहीं ले सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या है जिन्हें मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि ज़कात इकट्ठा करें। फ़यक़ूल हाज़ा लकुम व हाज़ा हदियानी, कहता ये ज़कात है और ये मुझे हदिया मिला है। अफला जलस फ़ी बैती अफला क़ाद फ़ी बैत उम्मिही व अबी, उसको कहो जाओ अपने अम्मा और अब्बू के घर में बैठ जाओ, फिर मैं देखूं उसे तोहफे कैसे मिलते हैं। यानी किसी आमिल को कुछ हदिया वगैरह भी लेना जायज़ नहीं है। जब भी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आमिल को मुकर्रर किया और वो वापस आए बनु सुलैम से ज़कात और सदकात लेकर, फलम्मा जाअ सबहु, एक एक पाई का हिसाब लिया।
अगर कोई मुस्तहिक शख्स भी वसूली कर रहा है तो उसके लिए उस माल में कुछ भी जायज़ नहीं, बल्कि बैतुल माल से उसका हक है। अगर ऐसी सूरत में कोई शख्स कुछ भी ले लेता है तो उसके लिए बड़ी वईद है। एक शख्स मैदान जंग में शहीद हो गया। सहाबा ने कहा शहीदुन फिल जन्नह, वही का नुज़ूल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अन्न अश-शमल अल्लती क़द गल्ला लतश्तईलु अलैहि नारन वलइयाज़ु बिल्लाह, तुम शहीद कह रहे हो, अल्लाह की कसम गनीमत के माल से बगैर इजाजत उसने एक चादर चुराई थी जो आग बन के उस पर लिपटी हुई है और तुम उसे शहीद कह रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़कात सही मानों में निकालने की तौफीक अता फरमाए और मुस्तहिकीन को देने की तौफीक अता फरमाए और ज़कात को सही मानों में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।